Hello students, today we will be discuss types of development study. स्टूडेंट्स, इससे पूर्व हमने डेवलपमेंट स्टडीज का मीनिंग जाना, उसकी करैक्टरिस्टिक जानी और उसके ऑब्जेक्टिव्स के विषय में अध्ययन किया। स्टूडेंट्स, हम इसके टाइप्स पढ़ने से पहले दोबारा रिकैप थोड़ा सा जान लेते हैं कि डेवलपमेंट स्टडी या विकासात्मक अनुसंधान अध्ययन होता क्या है। तो पहले हम इसका जानेंगे कि विकासात्मक अध्ययन होता क्या है। विकासात्मक अध्ययन डेवलपमेंट स्टडी शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकासात्मक अनुसंधान या अध्ययन का भी अपना महत्व है। इसे प्रजनन अध्ययन यानी कि जेनेटिक स्टडी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे कि हम जेनेटिक मतलब क्या जानते हैं, प्रजनन को आप बहुत भली भांति तरीके से जानते होंगे। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते होंगे प्रजनन होता क्या है। वैसे तो ये आप लोग सब ग्रेजुएट होंगे तभी आप डेवलपमेंट स्टडी के विषय में जान रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि प्रजनन जैसे किसी कहा जाए कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा उत्पन्न होता है, उसे प्रजनन कहते हैं। और उसकी जो डेवलपमेंट होता है, उसमें जो विकास होता है, उसमें जो ग्रोथ होती है, उसका पूरा अध्ययन करना प्रजनन स्टडी कहलाती है। तो वही चीज क्या है विकासात्मक अध्ययन में है कि जैसे एक बच्चे को जन्म गर्भावस्था से, और उसका हम जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं कि ये गर्भावस्था से लेकर हमारे जो सिलेबस में है तो हम पढ़ते हैं किशोर अवस्था तक। मगर हम पूरा अध्ययन करना चाहें यानी कि वृद्धावस्था तक अध्ययन करना चाहें तो वो पूरा क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट स्टडी कहलाएगी। तो हमें अभी क्या करना है, केवल डेवलपमेंट स्टडी को पढ़ना है, तो हमें इतना डीप नहीं जाना है। हमें बस इतना समझ लेना चाहिए कि मानव जब से उत्पन्न हुआ है या जब से मानव जन्मा है तो उसने बहुत सारे क्षेत्र हुए हैं उसके, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे भौगोलिक क्षेत्र हो, चाहे प्रौद्योगिकी क्षेत्र हो। उसमें दिन प्रतिदिन उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ पहले से बेहतर हुआ है। तो उसका जो बेहतर हुआ है, उसमें जो विकास हुआ है, वही विकास है, उसे क्या कहेंगे हम, डेवलपमेंट स्टडी कहेंगे। देख लेते हैं क्या इस तरीके से हमारी बुक में बताया गया है कि इस प्रकार के अध्ययन से मानव विकास, मानव सभ्यता व संस्कृति, विज्ञान, भौगोलिक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों व विकास का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन कभी कभी ऐतिहासिक अध्ययन विधि के निकट आ जाता है, क्योंकि विकासात्मक अध्ययनों में कभी कभी ऐतिहासिक प्रमाणों तथा साक्ष्यों की सफलता पड़ जाती है। इस अनुसंधान में विषय यानी सब्जेक्ट की आयु तथा प्रकृति का भी अध्ययन ध्यान रखा जाता है, रखना पड़ता है, रखा जाता है तथा उसकी वर्तमान स्थिति तथा स्तर का पता लगाना पड़ता है। इसलिए विकासात्मक अध्ययन में सर्वेक्षण का भी प्रयोग करना पड़ता है। विकासात्मक अध्ययन केवल वर्तमान स्थिति का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करता है जो वर्तमान के अतीत में घटित हुई। कहने का तात्पर्य क्या है, भाई जो अतीत से जोड़कर इसे प्रेजेंट तक लेके आया जाता है कि भाई उस समय उसमें क्या स्थिति होती थी, अब क्या होती है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, पहले इसे जान लेते हैं। विकासात्मक अध्ययन विकास की प्रक्रिया का गहन अध्ययन है। यह अध्ययन महीने तथा वर्षों तक चलता रहता है। अतः इस प्रकार के अध्ययन के लिए पर्याप्त धैर्य, धन, श्रम, समय व साधनों की आवश्यकता पड़ती है। स्टूडेंट्स, मैं सामान्य सी बात बताता हूँ। देखिए, आजकल के जमाने में हमारे पास सबके पास मोबाइल है। मोबाइल आप लोग जानते हो। तो ये मोबाइल जो है हमारे पास आजकल के ज़माने में, तो देखते हो कितने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं। क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट हैं तो आप अपने बचपन से याद करिए, क्या आपने ऐसे ही मोबाइल चलाए थे? जब आपने शुरुआत की होगी तो आपको देखा होगा कीपैड के मोबाइल आते हैं, उससे शुरुआत करी होगी। कुछ
ज्यादा जनरेशन जो है ये अच्छी जनरेशन है, कुछ ज्यादा ही यंग है हम लोगों से, तो उनने देखे होंगे शायद टच जरूर देखे होंगे उनके हाथ में। क्या इस तरीके की जो स्क्रीन है उस तरीके की स्क्रीन थी उस समय में? तो मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से कह सकता हूँ, जैसे हम मोबाइल टेक्नोलॉजी पे ही रिसर्च करते हैं, विकासात्मक रिसर्च क्या होती है। ऐसा हम पहले एजुकेशन से बाद में जोड़ेंगे, तरीके से कहा जाए प्रोफेशनल या बिजनेस पर्पज से देख लेते हैं। जैसे हमने मोबाइल देखा, मोबाइल का हमने अध्ययन कब से हुआ? देखिए, अब पहले हम एक बात को लेकर अपना संप्रेषण करने के लिए या मैसेज पहुंचाने के लिए क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। पहले तो हम आमने सामने होते थे तभी मैसेज कर पाते थे। जरा दूर हुए तो हमने क्या करा, भाई हमारी आवाज, मान लो हम इतने दूर हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख पा रहा है, आवाज नहीं जा रही है, हम चीख रहे हैं तब भी वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही, तो उसने क्या किया, विकास किया। क्या विकास किया? इशारे करने सीखा। मान लो उसे कुछ चाहिए, पानी चाहिए, तो पानी के लिए मुंह खोल दिया, एक हाथ दिखाई, जैसे थम्स अप का ऐड आता है तो ऊपर एक अंगूठा करके करता है, तो उसे प्यास लग रही है और पानी के लिए मांग रहा है। या मतलब कोई भी, आप लोग इशारेबाजी तो जानते हैं कितने भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप की हो सकती है। उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा जनरेशन हुआ, फिर हम पत्र से एक सूचना को पत्र पे लिखकर दूसरे तक पहुंचाते थे। उसके बाद टेलीग्राम आया, टेलीग्राम के बाद कोडिंग वो आया, हमारा टेलीफोन आया। टेलीफोन में भी जहां जहां लाइनें बिछी थी वहां वहां पहुंचता था। फिर विदेशों से टेलीफोन आने लगे। फिर उसके बाद हम भविष्य में और बड़े आगे बढ़े, फिर मोबाइल आने लगा। मोबाइल भी केवल कीपैड बस, फिर उसमें टेक्नोलॉजी जुड़ती चली गई और आज हम कितने टेक्नोलॉजी युक्त मोबाइल यूज कर रहे हैं जिसमें हम अपनी एजुकेशन भी दे रहे हैं। परंतु इस टाइप का जो एजुकेशन है वो हमारी कहा जाए तो टेक्निकल एजुकेशन आ गई या फिर बिजनेस पर्पज से एजुकेशन आ गई। परंतु हम इसे एजुकेशन से जोड़ें तो हम जैसे एक स्टूडेंट्स है, विकास की बात कर रहे हैं ना, विकासात्मक अध्ययन, तो हमें क्या करना होता है कि मान लीजिए हमारे कॉलेज को, हम अपने कॉलेज को एकदम बेस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हम पूरे एक बच्चे की स्टडी करते हैं, विकास करते हैं कि हमारी ये क्लास क्यों ग्रोथ नहीं कर रही है, मतलब विकास कितना हो रहा है, वो और कॉलेज वाले हमसे आगे कैसे हैं। तो हम अपनी क्लास को बेहतर करने के लिए एक से एक अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, एक से एक अच्छे टीचर्स रखते हैं, अच्छे संसाधनों से पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें जो जुड़ जाएंगी वो विकासात्मक आती है। तो उस तरीके के जो अध्ययन किए जाते हैं कि भाई वो कॉलेज क्यों आगे है, उस पर पूरा रिसर्च किया कि देखो वही उनके जो टीचर्स हैं बढ़िया क्वालिफाई हैं, एक्सपीरियंस हैं, और वो पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे साधनों का यूज करते हैं, और श्रव्य दृश्य सामग्री के साथ साथ उन्हें बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें सिखाते हैं। ये सारी चीजें आ जाती हैं विकासात्मक अध्ययन में। क्लियर? तो अब हम देखते हैं इसमें ग्रोथ स्टडी। ये पुनः दो प्रकार की होती है। भाई हमने विकासात्मक अध्ययन के टाइप्स पढ़ने हैं, तो इसमें देखिए हमने दो प्रकार की होती है, एक विकासात्मक अध्ययन और दूसरा होता है ट्रेंड स्टडी, यानी कि पहले से जो चली आ रही है ट्रेंड स्टडी। तो अब हम इसमें विकासात्मक अध्ययन में भी दो प्रकार होगा। ग्रोथ स्टडी भी दो प्रकार की होती है, एक अनुदैर्ध्य अध्ययन और एक अनुप्रस्थ काट अध्ययन। तो हम अनुदैर्ध्य अध्ययन के बारे में बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, यह वह अध्ययन विधि है जिसमें एक ही बालक, व्यक्ति, संस्था, समाज आदि के कुछ वर्षों के अंतराल पर विकासीय विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए राम नामक किशोर की विकासात्मक विशेषताओं का हम उसकी 11, 14, 17, 20 वर्ष की आयु के अध्ययन करते हैं। तो किसी समाज की विशेषताओं का अध्ययन करते समय यह देखते हैं कि उस विशेषता में 1910, 1920, 1930 इस तरीके से 2020 तक क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इस टाइप के जो अध्ययन होते हैं उसे अनुदैर्ध्य अध्ययन कहते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, जैसे आप लोगों को हम देखते हो कि जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। अब 2000 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगी, तब जनगणना शुरू होगी कि भाई 2021 में जनगणना क्या रही, समझ में आई बात। तो ये हर 10 वर्ष में कितनी बढ़ रही है, कितना विकास हो रहा है हम लोगों में, और इस टाइप के जो अध्ययन होते हैं वो ये होते हैं। ठीक। या फिर राम नाम के बालक का हमने बताया कि भाई उसके 11 वर्ष में वो कैसा था, 14 वर्ष में कितना बदलाव आया, 15 वर्ष के वर्ष में कितना बदलाव आया। इसके बाद आ जाता है अनुप्रस्थ कट्ट अध्ययन,
ये हमारी किस में आ रही है, ग्रोथ स्टडी में आ रही है। अनुप्रस्थ कट अध्ययन क्या होता है, अनुप्रस्थ कट अध्ययन एक ही बालक का कई वर्षों तक अध्ययन न करके किसी एक समुदाय या जाति या क्षेत्र के विविध आयु वाले वर्षों के किशोरों को अध्ययन करने से होता है। मैं आपको बता दूं, जैसा हमने राम का ही अध्ययन किया कि 4 वर्ष में कैसा हो गया, वो 11 वर्ष में कैसा था, 15 वर्ष में कैसा था, 14 वर्ष में कैसा था, ये किस तरीके का। हमने क्या काम किया कि एक 11 साल के बच्चे को ले लिए, एक 12 साल के बच्चे को ले लिए, एक 13 साल के बच्चे को ले लिए, एक 14 साल के बच्चे को ले लिया। तो हमने इन सबके डिफरेंस तरीके से अध्ययन किया कि 11 साल के बच्चे में ये इतना डेवलपमेंट होता है, 12 साल के बच्चे में इतना डिफरेंस अध्ययन होता है, विकास होता है। तो ये इस तरीके से अध्ययन कहलाता है। तो अनुप्रस्थ काट स्टडी कहते हैं, यानी क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं इसे। इसके बाद आती है ट्रेंड स्टडी। ट्रेंड स्टडी क्या है, इसे भी देख लेते हैं। ट्रेंड स्टडी, देखिए ट्रेंड स्टडी को बहुत अच्छे से समझना है, बढ़िया है इस स्टडी को बारे में जानना। प्रकृति अध्ययन किसी विकास की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। ये अध्ययन किसी अध्ययन स्थिति की प्रवृत्ति का अध्ययन, विश्लेषण तथा व्याख्या का पुनर्नुमान लगाते हैं कि भविष्य में क्या होगा। इस प्रकार के अध्ययनों के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त है कि प्रवृत्ति अध्ययन एक ही इकाई के विषय में थोड़े थोड़े अंतराल से किया जाए, जिसमें इकाई की विकासात्मक प्रवृत्ति की गति व दिशा समय समय पर आकलन हो सके। क्लियर? मैं तुम्हें एक ही समय में बताने की कोशिश करता हूँ ये होता क्या है। इसमें क्या करते हैं, जिस तरीके से हमारा ट्रेंड चल रहा है, विश्लेषण करना, व्याख्या करना, पूर्वानुमान लगाते हैं और भविष्य में क्या होगा, इस तरीके का अध्ययन जो होता है विकासात्मक अध्ययन क्या कहलाएगा, विश्लेषण के आधार पर। जैसे मैं कहूँ कि आज इंडियन टीम में ये लोग हो जाएं, ये लोग हो जाएं तो बहुत अच्छी खेलेगी इंडिया टीम। तो ये मैंने अनुमान लगा लिया कि ये हो जाए, ये निकल जाए, ये आ जाए तो अच्छा अध्ययन होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।